Hello everybody, welcome to back my YouTube channel, and today I want to be discuss with you about questionary sentences or questionary words. Okay, but I think so these are the questionary words, and it is a very important to be improving your English communication or English conversation. Okay, I think so without having this knowledge, okay, because I think so guys without understanding these words or sentences. Okay, so first one is what. Okay, first one is what. सो लाइक दैट व्हाट यानी क्या होता है, व्हाट का मीनिंग लाइक दैट हिंदी में होता है क्या. लाइक दैट आप किसी को अगर पूछते हो क्वेश्चन, ओके, तो इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको. लेकिन व्हाट यानी क्या होता है, व्हाट यानी क्या. सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल वर्ड्स. ओके, सो नेक्स्ट वन इज वाई यानी क्यों, एंड नेक्स्ट वन इज हाउ यानी कैसा. ओके, सो लाइक दैट. एंड नेक्स्ट वन इज वेयर यानी कहाँ, हु यानी कौन, एंड हुज यानी किसका. ओके, हुज यानी किसका. फिर उसके बाद है विच यानी कौन सा. फिर उसके बाद है होम. ओके, होम यानी किसको. ये जो क्वेश्चनरी वर्ड्स है यहाँ पर मैंने आपको बेसिक ही एक्सप्लेनेशन करके दिया है. फिर उसके बाद है हाउ. ओके, तो दोस्तों ये वाला जो हाउ है, तो हाउ एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चनरी वर्ड है, बिकॉज क्योंकि इससे रिलेटेड दो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जैसा कि हाउ मच यानी हाउ मेनी. लाइक दैट हाउ मच एंड हाउ मेनी. ओके, इसका तो मीनिंग सेम है. ओके, ये जो वर्ड्स है या फिर ये जो सेंटेंसेस है सिमिलर है एक दूसरे के साथ, लेकिन इसका जो मीनिंग है ये डिफरेंट होता है, या फिर इसका जो सेंटेंसेस है वो डिफरेंट बनते हैं. ओके, ये जो हाउ मच एंड हाउ मेनी, ये दोनों वर्ड्स है, इन दोनों के जो सेंटेंसेस हैं वो डिफरेंट होते हैं. लेकिन दोस्तों मैंने ये जो क्वेश्चनरी वर्ड्स है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन इससे रिलेटेड सेंटेंसेस कैसे मेकिंग करते हैं या फिर सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं विथ अदर पर्सन के साथ, वो सब मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा या फिर डिटेल्स में आपको एक्सप्लेनेशन करके दूँगा. तब जाकर मुझे लगता है कि आपकी जो कन्वर्सेशन है या फिर जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी. फिर उसके बाद ये जो बेसिक रूल्स है ये जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हो तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे या फिर इंग्लिश में अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाओगे. ओके, तो आई होप सो गाइज, मुझे लगता है कि आपको ये वाले जो वर्ड्स है अच्छे तरह से अंडरस्टूड हो गए होंगे. तो आने वाली क्लास में मैं सबसे पहले आपको यही पढ़ाऊंगा या फिर यही आपको एक्सप्लेनेशन करके दूंगा, बिकॉज इट इज़ अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ द इंग्लिश कन्वर्सेशन. ओके, तो आई होप सो गाइज, जस्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and like this video and share this video. Okay.